गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? कल कहाँ तक हुआ था? अरे कल बता दो कहाँ तक हुआ था? प्योरली इमेजिनरी हो गया था। ये मतलब ये वाला केस हो गया ना कल। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, ठीक है। तो अगर ये सर जीरो रहेगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर सर ये जीरो होगा तो प्योरली रियल होगा। अगर ये दोनों जीरो होंगे तो प्योरली इमेजिनरी। ये बात कर लेंगे आप लोग। सर हमारे पास छोटा सा एक क्वेश्चन है, जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सर? जीरो है। तो बताइए सर रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो होगा। बी ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड ये नहीं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना? यस सर। कितना है सर? जीरो होगा। या रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो होगा, या जेड पावर 4 इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा? कौन? बी। और किसी का ऑप्शन? और किसी का ऑप्शन सर आया नहीं है? चलिए देख लेते हैं सर। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। क्या है सर? जेड प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। इस इक्वेशन को देखिए सर, जेड प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। इसमें सर जेड कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा? 1 प्लस में जेड। अच्छा यहाँ पर क्यूब कर दूँ, यहाँ पर क्यूब करता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। क्यूब कर देता हूँ, जेड स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा जेड में और स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना? जेड को देखिए मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। आप समझ लेना कैसे लिखूंगा। ऐसे देखो, ऐसे जेड को मैं अब ऐसे लिखूंगा ना, क्योंकि आगे चलकर कन्फ्यूजन होता है। जेड सर क्या है? 2 क्या है ना? मेरे में जेड में 2 में डिफरेंट ही नहीं कुछ दिखता। जहाँ पर मैं ऐसे दूंगा आप समझना क्या है? जेड है। क्या है? जेड है, ठीक है। हाँ समझ जाना आप, जेड है। ये ज़बरदस्ती समझना है आपको, ठीक है। हाँ ज़बरदस्ती समझना है, ज़बरदस्ती समझना है, ठीक है। सर यहाँ पर क्या है? मैंने जेड हमने कॉमन कर ला। हाँ क्वेश्चन शायद दिया था, ठीक। क्वेश्चन इस पर आंसर दे रहा है, ठीक है। जेड नहीं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सर जेड क्या है आपका? जेड कॉमन ले लीजिए यहाँ से। जेड कॉमन लिया तो हमने क्या मिला सर? 1 प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब सर ये क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है कि हम भी जीरो के बराबर है, ये कह रहा है हम भी जीरो के बराबर है। यानी कि दोनों सर एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर क्या है सर? जीरो। यानी कि दोनों सर एक कहीं साथ साथ जीरो है। मैंने क्या बोला सर? दोनों साथ साथ जीरो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये को जीरो है तो ये को नहीं जीरो, नहीं, दोनों साथ साथ जीरो है, ठीक है। मतलब दोनों का एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो दोनों के यहाँ साथ साथ जीरो आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो जेड इज इक्वल टू सर जीरो। बात समझ आ रही है सर? इसके बराबर करेंगे 1 प्लस में जेड, सही है ना? अरे जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से 1 प्लस में जेड स्क्वायर क्या होगा? जीरो। अपना 1 उस पर भगाइए, जेड स्क्वायर इक्वल माइनस 1 होगा। जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर? रूट भगाएंगे क्या होगा? रूट में -1। सर कोई बोले क्या होगा आंसर? प्लस माइनस होगा ना सर? ये क्या है सर? दिस इज आयोटा। ऐसे बार बार भूल जाऊंगा जेडो में, एक बढ़िया कूल है। जेड इज इक्वल टू क्या हुआ सर आपका? प्लस माइनस आयोटा। अब सर इक्वेशन को देखिए, समझिए ध्यान से। सर इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस में आयोटा, ऐसे लिख सकते हो सर? ये लिख सकते हो आप, जेड जीरो माइनस आयोटा, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं ना। और 2 इक्वेशन बनेंगे ना, यहाँ से 2 सोल्यूशन है ना। देखिए सर, यानी कि इन दोनों कंपेयर करिए सर, तीनों कंपेयर करिए। तो सर हमारे पास कितने सोल्यूशन है? इस इक्वेशन से हमारे पास 3 सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है सर? 3 सोल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो सर रियल पार्ट है इसका भी जीरो है सर, इसका भी रियल पार्ट जीरो है सर, और इसका भी क्या है सर? रियल पार्ट, ठीक है। यानी कि 3 सोल्यूशन में सर सबके क्या है सर? रियल पार्ट क्या है सर? जीरो। क्या ऑप्शन होना चाहिए सर? कर लेंगे आप लोग, ठीक, नोट कर लें। क्वेश्चन ही समझ में आया ना? लिख लेंगे सर। क्या हुआ सर? इसके 3 सोल्यूशन आया ना। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आया सर? जीरो है। अच्छा कल हमने जो बात करा कि सर प्योरली जेड और इमेजिनरी जेड का, प्योरली जेड का मतलब क्या होता है, प्योरली रियल का क्या मतलब होता है, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, राइट ना? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए सर ये कंटेंट काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको हेल्प करेगा फर्दर, आगे हम लोग चलेंगे तब, ठीक है। तो अभी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक बात हो रही है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा घुसेंगे अंदर ना, क्योंकि जब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब रोटेशन में पहुँचेंगे, हालांकि ये कहानी जब रोटेशन में घुसेगी बातें, तब आपको और लगेगा हाँ यार कुछ तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। रोटेशन में बात करोगे तो मजा आएगा। अभी तो सिंपल चल रहे हैं, राइट ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए सर मिटा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन हैं आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, मॉड्यूल्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे, सब वही क्वेश्चन है। सर क्या सोचोगे आप लोग? अच्छा कितने लोगों ने ऐसा सोचा सिंपल आम आदमी की तरह कि सर इसको उठाकर सर इसमें डाल दीजिए जहाँ जहाँ अक्सर काम बन जाएगा? जिसने सोचा सोच लो कि सर बहुत खराब बात सोच रहा है
मतलब हाँ ये एक अप्रोच आपका हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये बात सही नहीं, ठीक है, पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा अलग सोचते हैं। क्या थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अलग सोचते हैं, क्योंकि इस तरह तो सभी लोग सोचते हैं, अलग सोचते हैं, ठीक है। और ये मेरी ये वाली बात है ना, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक का जब भी पार्ट आता है ऐसे अलजेब्रिक वाले, सर हम उसको भी सॉल्व करने के अपने खुद के फंडे हैं ना। हम लोग सोचते कैसे हैं, क्योंकि सब लोग एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन हम लोग सर एक्स की वैल्यू कभी नहीं पुट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर, हम ऐसे बातें करते हैं। देखो थोड़ा सुंदर अपने लगने के लिए, और कुछ नहीं, आपको सुंदर नहीं लगना चाहिए, बस हमें सुविधाजनक के लिए, ठीक है। सर 3 को इस पर लेकर आ जाओ, 2 आइटम हो गया। उसके बाद सर क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग में बहुत सारे करते हैं। क्या करते हैं सर, अब हम लोग क्या करते थे, ऐसे जब भी क्वाड्रेटिक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करना होता था, तो हमें अगर कोई वैल्यू पुट कर वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग वो प्रोसेस नहीं अपनाते थे। हम लोग क्या फंड डाल लेते थे सर, यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, कर दो इक्वल, ठीक है। उसके बाद सर क्या करो, अपना टेक्निक क्या है सर, स्क्वायरिंग में बहुत साइड कर दो। क्या कर दो सर, x - 2 का 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आइटा का होल स्क्वायर, राइट ना। सर इधर को -4 दिख रहा है, ए इधर क्या दिखा, अच्छा इधर क्या दिखा, शायद मुझे लगता है आप लोगों को आता है ना। अच्छा बोली तो आता है, -6x प्लस में हम ऐसे लिखेंगे, हमारा मन सही है। इसको इधर लेकर आ जाओ, क्या मिलेंगे, अरे वही चीज़ है, कंफ्यूज मत हो जाओ। हाँ 6 है, बी नहीं है, बी बनवा दे रहा है। 4 आया, इस पर कितना हुआ सर, 13 हुआ इज इक्वल टू 0 हुआ। कोई दिक्कत सर, बस ये अभी क्या होगी सर, सुविधाजनक वाली बात होगी, राइट ना। यहाँ तक आने के बाद कुछ नहीं करो सर, अब इसको सर इसमें डिवाइड मार दो। क्या कर दो सर, इसमें डिवाइड मार दो, और आप आंसर तक पहुँच चुके हो। क्या मार दो, डिवाइड मार दो। देखो सबसे आसान तरीके से पहुँचोगे, ठीक है, क्योंकि लोग ऐसे घुसेंगे तो सर समय ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। बस ये बातें करो, सिंपल डिवाइड मारो, देखो आंसर पहुँच जाओगे, ठीक है। डिवाइड मारो इसमें सर, x² - 6x प्लस में 13, ये ना सर, डिवाइड मारो इसमें, x⁴ - 4x³ प्लस में 4x। देखो क्वेश्चन सही लिखे है ना, क्वेश्चन में गलत लिख देते हैं हम लोग, क्वेश्चन की बातें गलत कर देते हैं हम हमेशा। चलिए सर कितनी बार में जाने वाला है ये, बोलो, पहला x² जाएगा सर। सर x² मारो तो कितना जाएगा सर, यहाँ पर 4 गया। देखो आप बच्चे तो नहीं रह गए हो ना, समझदार हो गए लगता है, ऐसा है ना। चलो इसमें मारो सर, कितना जाएगा, क्यूब आएगा ना, अरे बोलो तो कितना आएगा, -6 क्यूब। कोई दिक्कत सर, इसमें मारो कितना आएगा, x² आएगा ना, प्लस में 13x² जाएगा। सर बात करो कितना आएगा सर, घटाना है, बोलो कितना आएगा सर, ये गया सर, ये बोलो कितना बचा, बोलो 2x³ बचा। अब यहाँ पर बोलो सर, माइनस में सर 13 में से 4 गया, कितना बचा, -9 देख लो, सबका आया। अच्छा ऊपर से सर 10x आ गया शायद, आया ना। अच्छा 40 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, सबको लेकर आ जाओ सर, कोई दिक्कत। अच्छा सर कितने से मारोगे बाजी, कितने से मारोगे, हाँ 2x है ना। अब देखो 2x से मारना है, क्या मारना है सर, 2x मारो। जब 2x मारोगे तो ये पहला वाला मिल जाएगा, हमारी सर यही रूल होती है ना। तो हाँ, तो ये आप ही कहना कि ये सर थोड़ा सा अच्छे से बताइए, अब इसमें कौन करना है, 10th से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा सर इसमें मारो कितना आएगा, -6, 12 हो जाएगा ना सर, 12²। अच्छा इसे मारो कितना आएगा, 26x। कोई दिक्कत सर, देख लो। अच्छा बोलो ये गया सर, ये 12 9 कितना होता है सर, यहाँ घट रहा है, जोड़ने मत देना। ये बोलो ये कितना हुआ, -16x। सर ऊपर से कितना गिरा, अच्छा सर कितने बार में जा सकता है, 3। अच्छा अच्छी बात है सर, यानी कि +3 ना, +3 मारो, इसमें कितना गया सर, इसमें +3 मारो 18x, इसमें सर 3 मारो कितना आएगा, 13 में 3 मारो ना। अच्छा चलो सर क्या करोगे आप, ये सर ऐसे ना गया सर, कितना गया यहाँ पर, कितना सर, इसमें सर कितना आएगा, आया सबका प्लस में ना, यहाँ माइनस है तो प्लस में कैसे आएगा। अच्छा ऊपर 45 है ना, हाँ सर ये बात सही है। क्या अंडरस्टैंडिंग हुई सर, इसके बाद कुछ नहीं करना है। अच्छा सर ये आपने सर रूल क्या पढ़ा बचपन में सर, देखिए दिस, अगर हमको सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो क्या अगर सर इसमें डिवाइड आप करते थे बचपन में 2 का डिवाइड मारो, कितने टाइम गया सर, 2 टाइम गया सर, यहाँ 4 आया, यहाँ पर 1 आया। सर हम लोग क्या करते हैं, दिस इंटू दिस प्लस, तो हमको मिलता था ना सर। देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ करता था, डिवाइजर, ये सर कोशिएंट, ये सर रिमाइंडर। सर डिवाइजर और कोशिएंट का सर हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट करते थे, प्लस में रिमाइंडर, तो हमको क्या मिलता था सर, डिवाइडेंड मिलता था ना। अरे मिलता था कि नहीं मिलता था सर, वही काम करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। अब आपको सर क्या चाहिए, मतलब इतना बराबर सर आपको लिखना है ना, तो इतना बराबर कब मिलेगा, दिस इंटू दिस, यही ना सर, x² प्लस में 2x प्लस में 3, यही ना सर, दिस इंटू बोलो
एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस में 13 हुआ। अरे बोलो इतना बराबर, ऐसे लिखोगे ना, प्लस में सर रिमाइंडर आएगा ना, कोई दिक्कत? अब सोच कर देखो सर, इसकी वैल्यू अपने जीरो बना चुका है पहले से, सोच कर देखो, इसकी वैल्यू देखो जीरो अपने दे रखा है पहले से, है ना। तो बोलो ये जीरो हुआ, तो बोलो ये वाला बंदा क्या हुआ, क्या बच गया सर? अरे मजा आया, ठीक है। तो ये अपने फंडे होते हैं जो आपको सॉल्व करना है ऐसे, ठीक है। नहीं तो सर अगर पुट करके चेक करो, अगर कोई कहता है नहीं सर मजा आएगा पुट करने में, कोई बात नहीं, आप इसको ले जाओ जहाँ जहाँ एक्स रखा है वहाँ पुट करो, पुट करो, पुट करके देख लो, देख लो 2-3 दिन समय लग गया ना तो कहना कि हाँ सर बोल क्या रहे थे, ठीक है, कर लोगे ना सर। पर सर आपके एग्जाम में आंसर ही नहीं दिया होगा। अगर एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, अगर फंसाना चाहेगा, अरे हो गया ना यहाँ तक, सुन लो तो। अब एग्जामिनर क्या देगा सर, एक्स देखो कुछ नहीं करना सर, एग्जामिनर क्या देगा ना, कुछ नहीं सर, यहाँ तक पहुँच गए ना सर, एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ये एक्स है ना सर, अब फाइनली इसमें पुट कर दो, ये सर आंसर की बात। 2 कितना सर एक्स है 3 + 2 आटा प्लस में 6, सर ये आपका एग्जामिनर आंसर दे सकता है। यहाँ तक तो नहीं देगा, ये भी दे सकता है, मे बी ये भी दे सकता है, ठीक है, दोनों हमको नहीं पता है कौन देगा, है उसकी मर्जी है ना, हम तो थोड़ा ज़बरदस्ती करेंगे। तो हो गया, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं हुआ ना। तो एक्स वैल्यू आप पुट कर दो, अब आसान हो गया ना। अरे आप पुट कर लो, लेकिन यहाँ पुट करता तो क्या होता सर, पुट करते तो आप लोग का हालत खराब, ठीक है। पर ये ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फंडा हमेशा याद करना, ठीक है। जब भी ऐसी बात चले तो एक बार ये तरीका सोच लेना, ठीक है। शायद हम अगर फर्स्ट पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करने में क्या हो जाती है सर, आसान हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया ना, कुछ अप्रोच नहीं लगाया, कुछ मतलब मैंने अपने कॉन्सेप्ट की बात करी सिर्फ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, फिर मैंने करा, फिर स्क्वायरिंग बहुत सारा करा, फिर हमने एक इक्वेशन बना दिया। अब सर इसमें से इसको डिवाइड कर दिया हमने, क्या है डिवाइड करने में सर जो आएगा, क्योंकि हमको पता नहीं सर इतना हमको बराबर करना है, इतना बराबर करना है सर, दिस इंटू दिस और प्लस, यही ना होता है सर, आपने पढ़े हो ना, ठीक है। कि लिख दूं कैसे होता है ऐसा, हाँ तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब सर यहाँ पर ये कोई एक्स मिल गया, अब सर लीनियर इक्वेशन बन गया, बहुत अच्छा बन गया इक्वेशन। अब यहाँ से करो सर उठाकर पुट कर दो, आंसर पहुँच गया, ठीक है। अलजेब्रा आप कॉम्प्लेक्स हो गया। आपने क्या सर हेडिंग क्या है सर, आप यहाँ से सर इंपॉर्टेंट देखिए सर। सर हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक सर, हम लोगों ने बात करा सर आयोटा की बात करा, किसकी सर बात करा, आयोटा की बात करा। आयोटा की सर हमने कुछ प्रॉपर्टी की बात करी कि सर आयोटा खास किस लिए है, ठीक है। आयोटा की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, आयोटा के बारे में कितना बात करा गया था, राइट ना। आयोटा के बारे में बात करने के बाद फिर हम लोगों ने सर क्या करा, सर उसके बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करा है, आयोटा को सॉल्व कैसे करते हैं, आयोटा के प्रॉब्लम को कैसे फाइट करते हैं, हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को हमने देखा है, राइट ना, उसके अलग अलग, ठीक है। अब अगला बात देखते हैं सर, अब हम उस अब कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हमने क्या करा सर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर, आपने समझ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने के बाद सर उसके हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी, कॉम्प्लेक्स नंबर बातें क्या करी गई है, राइट ना। उसके बाद सर हम लोग अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने का मतलब सर, जब भी हम किसी मैथमेटिकल टर्म में अगर किसी भी सिस्टम का ऑपरेशन करने जाएंगे सर, हम मेनली सर 4 या 5 4 कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, ये मेरा अपना बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ इसको मतलब दिमाग दिल पर मत ले लेना। या तो सर उसको ऐड करोगे, मतलब ऑपरेशन, ठीक है ना, वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। या तो ऐड करोगे सर, या तो एडिशन होगा सर उसका, या तो सब्सट्रैक्शन होगा सर, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा सर, या तो डिवीजन, या तो चारों होगा, या तो चारों में से कोई नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये बात हम देखते हैं, राइट ना। तो हम लोग क्या करते हैं सर, इसका हम लोग क्या करते हैं सर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 लिख दूं, अच्छा कोई बात नहीं, अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या करने वाले सर, अलजेब्रा पार्ट पढ़ना है। तो अलजेब्रा में समझते हो, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, दिस करना है, राइट ना। पहला सर इसमें लिखिए, पहला हेडिंग लिखिए सर, ये हमने क्या पढ़ना है, इक्वली ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वली ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझेंगे सर, इक्वली ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर। मान लेते हैं हमारे पास सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, Z1 है, क्या है सर, Z1 है, x प्लस में I1 है, क्या है सर, यही ना होगा सर। सर दूसरा क्या है हमारे पास है, दूसरा सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x2 प्लस में आयोटा y2, राइट ना। अब सर मैंने बोला अभी कि सर ये दोनों क्या है सर, इक्वल हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब क्या होंगे सर, आपस में इक्वल होंगे, राइट ना। तो मैंने बोला सर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सर Z1 = Z2 होगा, तब क्या बात चलेगी सर, दिस ऐसे लिखता हूँ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, अरे बन अच्छा से भाई, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, अगर आपस में इक्वल हैं तो सर बात क्या बनेगी, तो बात सर ये बनेगी क्या, x1 प्लस में आयोटा y1 = सर x2, बोलो सोच कर बोलो, प्लस में
आयोटा y2, ये दोनों बराबर होंगे? होंगे ना? होंगे। अच्छा सर, ऐसा करते हैं सर, दोनों को इस पर लेकर आते हैं सर। क्या x1 माइनस x2 बनेगा सर? और प्लस में आयोटा y1 माइनस y2 बनेगा? सोच के देखना सर क्या बनेगा। लेकिन सर मैं इधर जीरो नहीं लिखूंगा, मुझे जीरो नहीं लिखना है, मुझे अच्छा वाली बात लिखना है सर। क्या इसको मैं इधर लाकर ऐसे लिख सकता हूँ? और मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ सर? 0 प्लस में 0 आयोटा, क्योंकि सर वाह कंपेयर करना है सर, क्योंकि कुछ अपनी बात करनी है। क्या करनी है सर? कुछ अपनी अच्छी वाली बात करनी है सर, मुझे कंपेयर करना है। तो सर इसको मैं कंपेयर करूँगा सर इससे, दिस कितना होगा सर? x1 माइनस x2। और सर इसको मैं कंपेयर करूँगा सर, ये सर इमेजरी है ना, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत सर? सर यहाँ पर क्या होगा सर? बात है यहाँ पर सर बात क्या होगी? x1 इक्वल टू x2 होगा सर। यहाँ पर सर बात क्या होगी सर? सिखाना क्या चाहते हैं इसमें, यानी कि आप बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना ये चाह रहा हूँ सर, अगर सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर? इक्वल है, तो कहने का मतलब क्या है सर? तो हम लोग दो बात करेंगे सर। रियल पार्ट ऑफ जेड है इसका सर, इसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड है सर उसके क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर है। इमेजरी पार्ट ऑफ जेड सर, उसके इमेजरी पार्ट ऑफ जेड क्या है सर? बराबर है। ये बात कह सकते हैं आप लोग? सर इसको लिख लीजिए आप लोग सर। देखिए सर, रियल पार्ट ऑफ सर z1 इज इक्वल टू सर रियल पार्ट ऑफ z2, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको सर क्या लिख सकता हूँ? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो सर? देखिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप कहोगे सर क्या प्रॉपर्टी है? सर कोई प्रॉपर्टी नहीं है सर, हमने प्रॉपर्टी बनाया है नहीं, ठीक है? प्रॉपर्टी हम इसको नहीं कह रहा, मैं कह रहा सर जो हमने बात करी उसी के ऊपर हमने क्या करा, इसको चपका दिया सर। इसको हमारा लिखने का अपना स्टाइल है, ठीक है? हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखिए लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपको मैं पहले से हैबिट डाल रहा हूँ, प्रैक्टिस डाल रहा हूँ। क्योंकि सर इसका आगे चलकर मैं इतना यूज लेने वाला हूँ आपसे, इतना काम लेने वाला हूँ कि अगर मैं कहीं लिख दूँ ऐसा ऐसा तो समझ जाना सर क्या क्या है। अगर सर यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट अगर z2 है तो क्या बात निकलेगी सर? मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर? आपस में इक्वल होंगे तभी ना। ये बात कर लेना आप अच्छे से। क्या यहाँ तक बात समझ गए सर? रीमार्क लिखिए सर। रीमार्क में क्या है सर? इक्वली ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर पॉसिबल। आर क्या है सर? पॉसिबल। आर क्या है सर? पॉसिबल। बट इनइक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है? स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप अच्छे से मिला लेना। इनइक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट पॉसिबल, राइट ना? हाँ, फेसबुक वाला है पॉसिबल। व्हाट्सएप पॉसिबल कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना? हम लोग इंग्लिश यूज नहीं करते। हाँ सर, कोई अच्छी बात है सर। तो मैंने क्या बोला सर? सुनिए, मैंने बोला सर इक्वली ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर क्या है सर? पॉसिबल। कहने का मतलब सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सर इक्वल हो सकते हैं, पॉसिबल है, बट सर उनकी इनइक्वालिटी सर पॉसिबल नहीं कर सर। कैसे सर? सर देखिए सर, मैंने ये कहना चाह रहा आपसे सर कि अगर 1 प्लस में आयोटा इज ग्रेटर देन 2 माइनस 3 आयोटा, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट एक बार अच्छा वाला लिख देता हूँ, नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब सर कि सर हमें कैसे सर पता कि सर ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे छोटा है? क्योंकि सर फील नहीं है, फील आगे कराते हैं फिर, ठीक है? फील आगे कराते हैं। अभी तक के लिए सर रिमेंबर कर लो आप कि इक्वली ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सर पॉसिबल, बट सर इनकी इनक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी नॉट ऑफ। हाँ, कुछ मार देना, क्या करना है? विल नॉट कुछ लगा देना, हो गया? अरे बात कर ली यहाँ तक? अरे समझ में बात है, ठीक है? नोट करो। और एक सर मैं अच्छी वाली बात करूँगा जो आपको सर समझ में नहीं आएगा। मैं एक सर अच्छा बात करने जा रहा हूँ पर आपको सर समझ में नहीं आएगा। ओके सर, करके देखिए। चलिए सर, एक पॉइंट लिख लीजिए आप सर अभी, ठीक है? मान लेता हूँ सर, बट इफ़ a1 प्लस में ib1 ग्रेटर देन a2 प्लस में ib2, ठीक है, इज गिवन, इज, सोच के देखना मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला कि दिस ग्रेटर देन दिस इज अ गिवन, देन इसका मतलब है सर b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सर आपने ये क्या कह दिया? मैंने बोला ना आपको समझ में नहीं आएगा।
संतुष्ट हो इस बात से? मैंने सर ये कह दिया कि सर अभी सर बोलें कि इनइक्वालिटी पॉसिबल है या नहीं, यहाँ पर कुल क्या लगा कर बोल रहे हैं बराबर होगा, ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर नहीं कोई बात नहीं, अभी अभी आपको फील आएगा, मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। बस अभी देख लेना है सर, मैंने जो रिमार्क दिया उस रिमार्क को बस दिमाग में सेट कर लो, उसको याद कर लो। अभी जब हम बढ़ेंगे ना अच्छे से तब इस पर खूब अच्छे से बात होगी। सर A1 प्लस IB1 ग्रेटर देन A2 प्लस IB1 इज गिवन मैंने लिखा है। क्या लिखा है सर हमने? इज गिवन है। तब देन सर क्या मानेंगे हम लोग? तब बात करेंगे सर B1 इज इक्वल टू B2 इक्वल टू क्या होगा सर 0, राइट ना? क्या हो गया? हाँ, अब अच्छे से नोट कर लो, अब ये फील आ रहा है। चलिए सर अगला आइटम अगली सर, इसको सर सुंदर सुंदर बना लेंगे आप लोग। क्या ये दोनों पॉइंट सर अलजेब्रा की समझ में आई? क्या ये दोनों पॉइंट अलजेब्रा का समझ में आया? अगला लिखेंगे सर आप लोग। अब सर ये डालिएगा पॉइंट सर, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सर Z1 इज इक्वल टू दिया है सर x1 आयोटा y1, Z2 दिया है सर x2 प्लस आयोटा y2। सर इसका क्या करिए सर, अब ऐड करिए सर, Z1 प्लस में Z2 सर कितना होगा? x1 प्लस में आयोटा y1, अरे होगा ना, प्लस में x2 प्लस में आयोटा y2। कोई दिक्कत सर? सर इसको और आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से, करो सर। Z1 प्लस में Z2 सर कैसे लिख सकते हो? x1 प्लस में x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस में। क्या सर ये बात मानते हो जो मैंने अभी अभी लिखा? क्या इस बात को मानते हो? देख लो, क्या इस बात को आप मानते हो? बात चल रही है ना, सही समझ में आ रही है ना? चलिए सर, फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन में सर कुछ मैं निकालने की बात करूँ सर, मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ कि मैं इसको प्रॉपर्टी अभी नहीं मान रहा, ठीक है? ओके सर, सर मैं बात करने वाला हूँ सर, अगर इस इक्वेशन से मैं बात करूँ तो क्या मैं सर इसे लिखता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस में Z2। सर ये रियल पार्ट Z1 प्लस में Z2 है कि नहीं सर? क्या मैं इसको x1 प्लस में x2 को सर ये लिख सकता हूँ? क्या x1 प्लस x2 को सर मैं रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 लिख सकता हूँ? सर मैं कल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस में रियल पार्ट ऑफ Z2। बोलो सही है? सर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने बोल दिया, ठीक है। मैंने सर प्रॉपर्टी का मैंने सर मैंने आपका लिखने का तरीका यह है सर, और मेरा लिखने का तरीका यह है सर। लेकिन सर ये पता ना, ये सबसे अच्छी बात हुआ करती है। अगर आप सर इसको अगर इस नज़रिए से देख रहे हो तो आप समझ रहे हो ना, आप मतलब प्रिपेयर्ड हो रहे हो, आप समझ रहे हो, IIT के लिए दौड़ रहे हो। अच्छा दूसरी बात देखो सर, क्या मैं इसका इमेजिनरी बात कर लूँ? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस में Z2। अच्छा सर, क्या मैं Y1 प्लस में Y2 लिख सकता हूँ? अरे यही नहीं सर, क्या सर मैं इसको भी ऐसे बोल सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या आप सर इसे लिख सकते हो? सर मेरे हिसाब से आप सर इसको सर ना अपने दिमाग में सेट करके चलना, यानी कि जब भी बात ऐसे चली तो एक नज़र इस पर भी दौड़ा देना कि सर ये ऐसे है तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट ना? क्योंकि सर ये बातें आपको कन्फ्यूज कर, मैं स्टार्टिंग बोला था सर, मैंने पहले ही जब कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने वर्ड बोला था सर, रियल पार्ट ऑफ Z क्या होता है सर, उसको इंडिकेट किससे करते हैं? इसे होल्ड करके रखना, क्योंकि मैं फ्यूचर टाइम में पूरा काम लेने वाला हूँ उससे। फिर सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होता है सर, उसको होल्ड करके रख लेना, उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, उसको सर हम पूरा काम लेने वाले हैं, राइट ना? सर उसका देखो यूज हो रहा है, मतलब उसी से बातें बन रही है। बोलो यहाँ तक अच्छी बात लगी? सर एडिशन हो गया, सर यहाँ पर सब्सट्रैक्शन डाल दो। एडिशन हो गया तो यहाँ पर मारो सब्सट्रैक्शन, और मुझे लगता है कि सब्सट्रैक्शन आपको आता है, मिटा देना नहीं। कितना स्लो चल रहा है सब भाई, सब्सट्रैक्शन होता है ना, बचपन में याद किया था स्पेलिंग इसका, मैम पीटी थी खूब, अभी तक से याद ही है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? एक बार मैम से पिटा जाओ और याद हो जाए। हालांकि पता है मैथ वाले पीटते हैं तो मैथ याद ही नहीं होता है, मैथ वाले टीचर पीटते हैं तो मैथ नहीं याद होता है। लेकिन वो पता है मुझे जो पीटा हुआ था वो संस्कृत की मैम थे, ऐसा पीटी कि उस दिन सब्सट्रैक्शन का स्पेलिंग याद हो गया मुझे, ठीक है? तो इसीलिए हम आपको नहीं पीटते हैं, ठीक है? कुछ याद हो तो होने वाला है ही नहीं, उससे अच्छा ठीक है चलते रहो, कोई बात नहीं। क्या हुआ? अरे समझ में आ रहा है ना? यस सर। देखो ये देखो ना, ये पता है कहाँ मिलेगा? जो बुक लाया है ना उसमें देखो 90% ये कहानी चल रही है, ठीक है? और वो ऐसे कम लिखेगा, वो ऐसे ज़्यादा लिखेगा।
ऐसे ज़्यादा लिखा। देखो क्या करेगा यहाँ पर, कुछ नहीं करेगा सर। अब एनडीए क्या करेगा, इसको लिख देगा। अब जो रियल पार्ट ऑफ Z1 बोलो इसमें कौन होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 कौन होगा सर, ठीक है। अब सर मतलब नहीं समझ में। अच्छा अभी बात करता हूँ, सब्सट्रैक्शन लिखो ना, अभी आपको बात करता हूँ, ठीक है। हो गया ना, हाँ बस हो गया तो अच्छी बात है, मिटा दूँ। मैंने इसे भी मिटा दिया। अच्छा सर बोल दीजिए कितना आएगा। सर मुझे सीधा सीधा बताइए आंसर। क्या मैं लिख दूँ आयोटा आयोटा लगा के, क्या मैं लिख दूँ? हाँ सर x1 माइनस और सर y1 माइनस y2 लिख लोगे सर। कैलकुलेट अगर मैं ऐसे बोलूँ रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख लोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है सर। इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 लिख लोगे सर, व्हाट, अरे लिख लोगे ना सर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी मेरी ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ आपकी भी होनी चाहिए। मिटा दो ना। हाँ अच्छा सर मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं पढ़ाता हूँ क्या सर, क्यों? हाँ कुछ अच्छी बात है ना, मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे मोटे, ठीक है। अच्छा कुछ बातें और कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन तो अभी क्या इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ तो फिर लाए थे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सर मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन को अभी होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अभी समझ लो, रख लो उसको, बेटा ना लिख लोगे ना, ये हो जाएगा ना कि मुझे करना पड़ेगा। हाँ सर एक मैं सिखाऊंगा, आधा आप काम करोगे, ठीक है। मिटाने जा रहा हूँ थोड़ा सा सर, इसको फिल लाते हैं, राइट ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, फिल लाते हैं। अगर सर मैं इसको अगर दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, ए सुनो, शोर नहीं करो बतिया रहा PUBG के बारे में, PUBG के अलावा कुछ बतियाएगा है नहीं यहाँ पर, देख लो, डिस्टर्ब नहीं किया करो। देखिए सर हमारे पास सर एक्सिस है, ठीक है सर। इस एक्सिस को मैं क्या मान लूँ, एक्स एक्सिस मान लो सर, इसको क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है सर। मान लेता हूँ सर Z1 हमारा ऐसे रहा होगा कुछ, कोई दिक्कत सर? अच्छा मानकर भी चलते सर Z2 हमारा ऐसे रहा होगा ना, ऐसे ऐसे बात कर लेते हैं सर। Z1 ही हमारा क्या है, Z2 है, ठीक है। Z1 है सर, Z2 है, ठीक है सर। अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड करना चाहूँ तो सर हम लोग क्या करते हैं, टू वेक्टर को ऐड करने के लिए सर हम लोग अप्लाई करते हैं ना वहाँ पर सर पैरेललोग्राम लॉज है ना, ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात करूँ तो सर क्या करूँगा मैं सर, इसके सिमेट्रिक मैं सर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, Z1 तो Z1 हो गया। फिर सर इसके पैरेलली मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कोई दिक्कत सर? मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर लिया पैरेलल, ठीक है। ये Z1 सर Z2 है, ठीक है। तो ये Z2 सर Z2 होगा। अब सर देखिए टू एडजेसेंट साइड का वेक्टर जो होता है सर, देखिए टू एडजेसेंट साइड का, टू एडजेसेंट साइड ना, तो टू एडजेसेंट साइड का सम हमेशा इसके डायगोनल के सम क्या होता है सर, बराबर होता है सर। पैरेललोग्राम का जो सर डायगोनल होता है ना, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो अपने टू एडजेसेंट साइड का सम क्या होता है सर, बराबर होता है। क्या मैं सर कल के लिए अगर क्या मैं सर मैं बात करूँ सर Z1 प्लस Z2 होगा, सोच कर देखो, क्या मैं बात कर लूँ सर Z1 प्लस Z2 होगा, इसका मतलब सर ये वाला जो डायगोनल होगा सर क्या होगा, Z1 प्लस Z2 होगा, राइट ना। क्या बात मानते हो इस बात को? यानी कि सर मैं कह रहा क्या मैंने कहा आपसे, जैसे सर पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है सर क्या होता है सर, टू एडजेसेंट साइड का सर, राइट ना। क्या आपने बात कर लिया, कोई दिक्कत सर? अच्छा सर ये Z1 प्लस में Z2 होगा। अगर सर मुझे Z1 माइनस Z2 लिखना तो कैसे लिखेंगे, सोचो। अगर मुझे सर Z1 माइनस Z2 लिखना तो क्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे सर, उस सर Z1 माइनस Z2, राइट ना सर। किधर आएगा सर, इस एक्सिस में आएगा सर, बोलो सोच कर बोलो, अरे सोच कर बोलो, इस एक्सिस में आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए सर। सर हमने क्या बोला अभी, सर हमने क्या बोला सर, Z1 प्लस में Z2 सर कितना लिख सकता हूँ हमने सर, कितना आया सर, Z1 प्लस में Z2 कितना आया हमारा सर? क्या मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत सर? ये नहीं सर, टू एडजेसेंट साइड का सम सर क्या होगा, इसके डायगोनल क्या होगा सर, बराबर होगा, राइट ना। अच्छा सर यहाँ पर एक बात चल रही है सर, Z1 प्लस में Z2 मतलब इसका सम सर इसके बराबर हो चुका है सर, कुछ चमक रही बात है सर। दिस इज इक्वल टू दिस सर, इसका मतलब सर इसमें सर एरिया सर 0 हो गया। ये कब होगा, ये कब होगा, कब होगा सर, जब मान लेते सर ये Z1 और Z2 सर क्या हो जाए सर, एक ही पॉइंट पर हो जाए सर, कोलिनियर हो जाए। Z1 और Z2 सर क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए सर, इनका सम भी क्या हो जाए सर, इसी पर आ जाए
सर ये बराबर का तभी ना सर, इस बराबर का मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं सर बराबर का मतलब समझा रहा हूँ सर, इसका एरिया 0 हो गया। इसका मतलब सर इन दोनों का सर अगर एरिया 0, देखो यहाँ सर कुछ एरिया कवर कर रहे हैं सर, कुछ एरिया है ना, लेकिन सर अगर इन दोनों का सर एरिया अगर क्या होगा सर 0 हो गया, मतलब सर क्या कोलिनियर हो गया सर, एक ही लाइन पर आ गए दोनों पॉइंट। तो वहाँ पर सर Z1 प्लस Z2 का जो मॉड होगा सर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सर, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अच्छा अगर कहीं पर ऐसा दिखे तो क्या सोचोगे, पक्का सर इसका एरिया क्या है सर 0 हो गया, मतलब इस तरह का कोलिनियर हो चुका है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं इसको क्या सोच रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ, आप भी ऐसे सोचोगे? अरे सोचोगे ना, आपको कुछ मदद मिलेगी, कुछ हेल्प मिलेगा आगे की प्रॉब्लम करने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये सर कब बात चलेगी, इसका मतलब सर हमारा कोई कोलिनियर होगा जो क्या होगा सर, इनका सम सर इसके इसी पर आ चुका होगा, Z1 और Z2 सर एक ही पॉइंट पर, और इसका सम भी सर इसी पॉइंट पर होगा। इसका मतलब सर एरिया क्या होगा सर 0 हो चुका होगा सर, एरिया 0 होगा सर, कोलिनियर पॉइंट होता है ना। देखो किसी 2 पॉइंट का सर 2-3 पॉइंट का सर अगर एरिया 0 है तो सर उसका मतलब क्या है सर, कोलिनियर है ना, मतलब सभी पॉइंट किस पर लाइक कर रहे हैं सर, एक ही लाइन पर पॉइंट कर रहे हैं सर, एरिया कवर ही नहीं करेगा। क्या इस बात को मानते हो सर? अगर मैं बात करूँ सर Z1 प्लस में Z2 तो हो गया, अगर सर Z1 माइनस Z2 लिखना तो कैसे लेंगे आपको सर? तो इस वाले वेक्टर को सर आप खींचेंगे इधर, सर माइनस में आ जाएगा। अरे बोले सर आएगा ना, बोलिए माइनस में आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत? और सर इसको आप इधर ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे ना सर, कोई दिक्कत सर? अरे ऐसे खींचेंगे ना, कोई दिक्कत सर? सर Z2 हो गया, कोई दिक्कत सर? अरे बहुत बोलो, यहाँ तक समझ में आई बात है। अब सर इस पॉइंट को इसे मिला दी, इसको ये Z2 है ना सर, ये इसके सर पैरेलल होगा नहीं बस? अरे बोलो दिस तो सर इसका डायगोनल क्या होगा, यही जो डायगोनल इसका सर आएगा यही क्या होगा सर, Z2 होगा नहीं होगा सर? दिस अगर मैं इसका सर यहाँ फोटो देखा, यहाँ से इसका फोटो सर यहाँ देखा Z1 Z2 सर, अगर इस बात को अगर मैं यहाँ रोलाइज करूँ सर, Z1 ये डायगोनल क्या देगा सर, ये नहीं सर, देखिए ये पैरेलल इसके है सर, ये इसके पैरेलल है सर ना, मतलब ये सर इसके पैरेलल है सर, Z1 Z2 सर ये वाला क्या है, तो ये डायगोनल Z1 प्लस Z2 दे रहा है, दिस वाला सर क्या दे रहा है, क्योंकि सर नहीं फील आया, फील लाइए सर, सर हर चीज़ में फील आपको लाने में थक जाते हैं हम, जितना समझ में उतना छाप लीजिए सर। सर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए सर मैंने एड बताया, सब्सिट्यूट बताया सर, ये सर बहुत खतरनाक बात है। क्या है ये? खतरनाक बात है, ठीक है, ये समझ में आ रही बात है ना। दूसरी पॉइंट देखो सर, फील लाता हूँ सर आपको, सर मैंने बोला सर ये क्या है सर अपना, सर बी है, कोई दिक्कत सर, ये बी वेक्टर है, ये सर क्या है बी वेक्टर है सर, ये हमारा क्या है सर ए वेक्टर है, क्या है सर इसका हमें क्या अगर पैरेललोग्राम अगर सम करना हो तो सर ये है तो ये वेक्टर होगा सर, ये क्या होगा सर बी होगा अपना, होगा ना सर? सर इसको मैंने नीचे खींच दिया सर, ये बी होगा सर, ए इसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है सर, ये वाला वेक्टर ऐसे आएगा सर क्या ए माइनस बी होगा यहीं सर, ये वाला डायगोनल क्या दे रहा है सर, यानी कि अगर ये 2 वेक्टर है तो ये देखो, अगर मैंने ये बी है ये ए है तो सर एडसेंट साइड का सम, देखो ये एडसेंट और साइड का सम, एडसेंट साइड का सम सर ए प्लस बी देगा, ठीक है। और सर मैंने क्या कहा, बी को सर मैंने नीचे खींच दिया, तो नीचे आके सर डायरेक्शन उसका सर दिस और माइनस दिस, अरे हुआ ना सर, दिस माइनस दिस, ये वाला सर ए माइनस बी देगा सर, ये क्या है सर इसके बराबर है ना सर, बोलो तो ए माइनस बी, कोई दिक्कत सर? और ये सर क्या है अपना सर, यहाँ तो वहीं किया है ना, क्या फील आया सर, फील आया अभी क्या सर, छाप लीजिए। हाँ सर एक क्वेश्चन दे दूँ, छोटा सा क्वेश्चन कर लो। Z1 = 2 प्लस में 3 आयोटा दिया है, Z2 = -1 प्लस में 4 आयोटा दिया है, तो सर आपको बताना है Z1 प्लस में Z2 क्या होगा सर, व्हाट विल बी सर, Z1 माइनस Z2 क्या होगा सर, व्हाट विल बी सर, बताना है कितना आएगा सर? थ्री माइनस आयोटा, ठीक है भर लेना, मैं ऐसे ही दे दिया। अरे नहीं कर लेगा, ओह अच्छा कैसे करना चाहते हो, ये मिटा दूँ ना? अरे सर क्या है, Z1 और Z2 है ना सर, दिस माइनस दिस, अरे जो ना सर दिस प्लस दिस, जो सर अरे यही ना सर x1 प्लस में x2, देखो ना फॉर्मूला था ना सर, ये फॉर्मूला था x1 प्लस में x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस में y2, यही था ना सर, दिस प्लस दिस प्लस में दिस प्लस दिस, कितना है सीधे आंसर बोलो ना, दिस प्लस दी 1 प्लस में 7 आयोटा, इसमें बोलो दिस माइनस दिस, बोलो 3 प्लस में दिस माइनस दिस माइनस आयोटा, अरे हुआ
ए आते हैं सर मल्टीप्लिकेशन पर। अरे सर मल्टीप्लिकेशन ही तो इम्पोर्टेंट है सर, मैंने बोला ना सर मल्टीप्लिकेशन। लिख ली सर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ ये हमारे पास सर Z1 है, x1 प्लस में आयोटा y1, कोई दिक्कत? सर Z2 है कितना सर? सर टाइम कितना हो रहा है? दूसरा बैच आ गया? सर बोलिए सर Z1 इंटू Z2 कितना होगा? फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए आप लोग। Z1 इंटू Z2 कितना होगा? करोगे आप लोग तो Z1 इंटू Z2 लिखना है सर, कुछ नहीं करना है सर। देखिए सर सिंपल, जिस तरह से आप बचपन में मैथमेटिकल करते हो, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपल वैसे करो, ठीक है? सिंपल अभी करना है, ठीक है? आपको ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ ना रूल टेक्निक, लेकिन अभी सिंपल करो। x1 प्लस में हो गया सर। देखिए सर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, बचपन में यही करते थे ना आप लोग। बोले सर कितना होगा? x1 x2 प्लस आयोटा y2 x1 प्लस इज दिस, करो कितना आएगा? आयो का स्क्वायर और y1 y2। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है सर? -1 होता है सर। क्या मैं आयोटा का स्क्वायर कितना होता है सर? -1 होता है। क्या मैं सीधे हटाकर -1 लिख दूँ सर? माइनस, कोई दिक्कत? सर देखिए ये क्या है सर? रियल पार्ट दिख रहे हैं ना, इनको सर एक तरफ कर लीजिए। इनको सर मैंने एक तरफ कर लिया, इनमें सर आयोटा नहीं लगा है, ठीक है? बिना आयोटा वालों को मैंने एक तरफ कर लिया सर। आयोटा वालों की तरफ बोले, इन दोनों में आयोटा है सर, आयोटा कॉमन कर लीजिए। क्या वजह सर? y1 x2 प्लस में y2 x1। सर ये क्या हो गया सर अपना? Z1 Z2 है। याद करेंगे सर आप लोग, याद कर लेंगे आप लोग। हो गया ना सर? पर सर हम लोग कैसे लिखने वाले हैं? हम लोग सर ऐसे बात करेंगे ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ऐसे ना बात करेंगे सर। रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 क्या होगा सर? बोलो x1 x2 माइनस y1 y2 होगा ना सर? ऐसे नहीं होगा? इसको सर कैसे लिखेंगे हम लोग? सर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बोलो ऐसे लिखोगे? सोच कर देखो सर, ये बातें हमारे लिए सर अच्छी रहेगी। अब ये दिख रहा है ना सर? नहीं दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है ना सर? ये बात हमारे लिए क्या रहेगी सर? अच्छी रहेगी। अच्छा सर ऐसा पता है कौन क्वेश्चन पूछता है, कौन कॉम्पिटिशन पूछता है? अरे बोलो समझ में आया ना सर? देखो ये दिस मैंने ऐसे लिखा था, ये रियल पार्ट ऑफ ये है ना सर Z1 इंटू Z2। तो सर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना है सर? दिस माइनस दिस, यानी x1 इंटू x2 माइनस y1 y2, राइट ना? फिर सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ इंटू Z2 माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ Z2, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। सर पता है ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन को, ऐसे क्वेश्चन कौन से कंपटीशन में पूछते हैं सर? आप सबसे लोअर लेवल का कंपटीशन सोचो, सबसे लोअर लेवल का कंपटीशन सोचो कौन है? एकेटिव, उससे भी छोटा सोचो, उससे भी छोटा सोचो, वो वही पूछेगा वो वही पूछेगा, ठीक है? अब IIT थ्रू आ रहा है पूछने के लिए यहाँ पर, ठीक है? तो क्या करेगा? क्वेश्चन क्या पूछेगा ध्यान से, अब क्या करना सर? देखिए ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्रोडक्ट दे देगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सर प्रोडक्ट दे देगा आपको, ऐसे मतलब दे देगा, ठीक है? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, बोलेगा ना इसका सर आपको, इसका बोलेगा देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, अब बोलेगा सर इसका प्रोडक्ट दे देगा आपको, ठीक है? Z1 इंटू Z2 पूछेगा सर आपसे, सर इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा? क्या पूछेगा सर? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, ठीक है? तो आपके दिमाग में चलेगा अरे सर वाह x1 x2 सीधे सीधे मार कर चले जाओ, ठीक है? पर नहीं सर, देख रहा हो ना कैसे चल रहा है? तो ऐसे इसको ऐसे डाल देगा, ऐसे डाल देगा, देखो ऐसे डाल सकता है, ऐसे डाल सकता है, ठीक है? तो ऐसे बात करनी है, ठीक है? कर लो, हवा नहीं लगा? लग रहा है सर? बिल्कुल नहीं लग रहा है, लग गया ना? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया सर। और कुछ नया बात कर लें? बोलो क्वेश्चन करिए सर। इफ आयोटा वाई इंटू 1 प्लस में 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा
देन फाइंड x1 कॉमा y1। सर फाइंड करना है, बोलिए क्या होगा, कितना होगा आंसर? अरे x प्लस में आयोटा y, 1 प्लस में 2 आयोटा प्लस में 2 प्लस में 3 आयोटा है ना। सर फाइंड करना है x1 कॉमा y1। क्या करो, कुछ नहीं करना सर, देखो क्या करो, x1 प्लस में आयोटा y1 इज इक्वल टू, इसको सर उधर भगा दो, 2 प्लस में 3 आयोटा अपन में क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस में 2 आयोटा हो गया। रुका कि नहीं हुआ? देखो इधर किधर क्या करे हो सर, नहीं समझ में आ रहा है सर। नीचे क्या आ गया सर, नीचे सर क्या आ गया, नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ गया सर, नीचे आयोटा है ना। तो मैंने बोला सर कि जब नीचे आयोटा आएगा तो क्या करो, इसे कंजुगेट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या होता है, इसे कंजुगेट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। कोई दिक्कत सर? सर नीचे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, बना ना। ऊपर से 2 प्लस में 3 आयोटा और सर 1 माइनस 2 आयोटा है। नीचे क्या बच गया सर, 1 का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा की सर। कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे कर लेना, हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है, कल हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हो गया ना।